सुप्रभात बच्चों, कैसे हो। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम कविता पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की बुक वीणा कक्षा 3 की पहली कविता सीखो, और इसके भावार्थ सरल शब्दों में हम आपको बताते हैं। इस कविता के कवि हैं, पहले तो हम जानेंगे इस कविता के कवि कौन है। पता है आपको? इस कविता के कवि श्रीनाथ सिंह हैं। फिर चलो कविता को हम रीड करते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरुकी झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। बच्चों, पहले चलो हम पहली पंक्ति के अर्थ आपको बताते हैं। जैसे फूलों से नित हंसना सीखो, हमारी प्रकृति में जितनी जितनी भी चीज़ें हैं उससे वो हमें कुछ ना कुछ सीख देती हैं। फिर फूलों से हम क्या सीखते हैं? फूल, आपने फूल देखा होगा, फूल कैसे होते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फूल ऐसे लगता है, देखने में जैसे लग रहा है हंस रहा है। फिर फूलों से हम क्या सीखते हैं? फूलों से हम नित हंसना सीखते हैं। नित मीन्स होता है रोज, प्रतिदिन। फूलों से प्रतिदिन हम क्या सीखते हैं? हंसना। भौरा आपने देखा है? जहाँ फूल होते हैं भौरे देखो हम मंडराते रहते हैं। जब मंडराते हैं तो मतलब उन एक धुन आती रहती है। जब वो भौरों जब फूल के आसपास होते हैं ना, तो उसमें से गाने जैसी आवाज़ आती है। तब भौरों से हमें क्या सीखना चाहिए? क्योंकि भौरे जैसे एकदम बिल्कुल मस्त रहते हैं, गाते रहते हैं, वैसे हमें भी भौरों से मतलब बिल्कुल ज़िंदगी को मस्त से जीना चाहिए। तरुकी झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तर मीन्स क्या होता है बच्चों, पता है? तर मीन्स होता है हमारा पेड़। डालियों मीन्स जानते हो उसकी डाल, नित मतलब प्रतिदिन, सीखो शीश मतलब होता है सिर। पेड़ की डालियों से हमें क्या सीखना चाहिए पता है? हमें बिल्कुल मतलब नम्र रहना चाहिए। हमारे पास कितने भी धन दौलत बुद्धि ज्ञान कुछ भी हो, लेकिन हमें अपनी मतलब दूसरे के सामने बिल्कुल नम्र होकर रहना चाहिए। जैसे हमारे पेड़ पौधे होते हैं, कितने उस पर फल फूल लदे होते हैं, फिर भी वो हमेशा झुके रहते हैं। इसी तरह मनुष्य को भी पेड़ से सीखना चाहिए कि हमेशा वो नम्र रहें। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। और हवा के झोंके से आप क्या सीखना है पता है? सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। मतलब आपको कितनी भी गर्मी लग रही है, आप कैसे भी हो, लेकिन जब हवा चलती है तो हमारे शरीर को कैसी करती है? बिल्कुल कोमल, हमें ठंडक ठंडक देती है। इसीलिए हवा के झोंकों से हमें सीखना चाहिए कि जैसे हवा के झोंके निस्वार्थ भाव से सबको मतलब एक समान देखती है, वैसे हमें भी सबके साथ प्यार से रहना चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। और दूध जानते हैं बच्चों? दूध और पानी, अगर दूध में आप पानी डाल दोगे तो बिल्कुल वो मिक्स हो जाएगा। अगर आप उसको चाहो अलग कर दो तो, लेकिन आप कभी उसको अलग नहीं कर सकते। दूध और पानी को अलग अलग नहीं कर सकते। तो हमारी प्रकृति ने जितनी हमें चीज़ें दी हैं तो हमें उससे कुछ न कुछ सीखना चाहिए। दूध तथा पानी से हमें सीखना चाहिए कि हमें एक दूसरे के साथ मिल के रहना चाहिए, बिल्कुल घुल मिल के रहना चाहिए। फिर हमारी तीसरी पंक्ति है, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। सूरज की किरणों से हमें क्या सीखना चाहिए पता है? जगना और जगाना। हमें मतलब अपने काम के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, हमेशा अपने काम के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें आलस नहीं करना चाहिए। जैसे सूरज अगर हमारा आलस कर दे तो क्या हमारा सवेरा होगा? नहीं। इसीलिए सूरज की किरणों से हमें जगना और जगाना, हमें अपने काम के लिए बिल्कुल हमेशा तैयार रहना चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता मीन्स जानते हो? जो एक पेड़ नहीं होता, अगर आप देखोगे हवा चलती है तो सब में एक दूसरे में ऐसे लिपट जाती हैं। इसीलिए हमें लता और पेड़ों से सीखना चाहिए, सबको हमें गले लगा के रखना है। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। दीपक से हमें क्या सीखना है पता है? जैसे दीपक हमारा निस्वार्थ भाव से हमारा सेवा करता है। अगर आप कितना भी अंधेरा हो, अगर एक दीपक जला दो तो पूरे घर में उजाला हो जाता है। उसी प्रकार हमारे मतलब हम मनुष्य जो, हमें भी अपने अंदर ऐसा व्यवहार और हमारी सोच को ऐसे हमें बदलना चाहिए कि हमें एक दूसरे को बिना निस्वार्थ भाव से दूसरे की सहायता करना चाहिए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। और पृथ्वी से हमें क्या सीखना चाहिए? मनुष्य, प्राणी मतलब मनुष्य की सच्चे दिल से सेवा करना चाहिए, दिखावटी आदमी के अंदर नहीं होना चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुओं से सीखो हरदम ऊंचे पर ही चढ़ना। जलधारा मीन्स जानते हो? जल मतलब जो हमारे पानी का बहाव होता है, आपने देखा होगा। अगर आप चाहो तो उसको हम, अगर आप सोचो कि पानी का बहाव है, पानी मतलब कहीं इसको हम इकट्ठा करके रख दें
चारों तरफ उसको ऊंचे ऊंचे मतलब ऐसे बना देते हैं मेड़ी जैसा, लेकिन वो अपना रास्ता हमेशा वो तय ही कर लेगा। अगर पानी इकट्ठा हो जाएगा वो कहीं से कहीं ना कहीं से वो निकल जाएगा। जलधारा से हमें यही सीख लेना चाहिए कि हमें अपने जीवन के रास्ते में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, पीछे मुड़ के हमें नहीं देखना चाहिए। और लास्ट पंक्ति हमारी है, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे पर ही चढ़ना। आपने धुआं देखा है बच्चों? अगर धुआं आप कहीं नीचे जलाते हो तो हमेशा उसकी जो धुआं निकलती बिल्कुल ऊपर जाएगी, कभी नीचे नहीं जाती, बिल्कुल ऊपर बहुत ऊपर तक जाती है। इसलिए धुआं भी हमें सीख देती है। धुआं से भी हमें सीखना चाहिए कि हमेशा बिल्कुल हमें ऊपर जाओ, हमें नीचे नहीं है, हमें नीचे नहीं रहना है। हमें हमेशा अपने जीवन के पथ पर हमेशा हमें ऊंचे पर ही जाना है, नीचे नहीं रहना है। धन्यवाद बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like, subscribe and share.